नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये बुजुर्ग आदमी है और अपने से ये रोटी बना रहे हैं। एक सोचने वाली बात है। हम समाज में क्या कहते हैं कि हम कमा रहे हैं अपने बच्चे के लिए और हम बच्चे बड़ा कर रहे हैं जो हमारे को बुढ़ापे में हमारे को इस समस्या से वो समाधान करेगा। यानी कि ये जो बुढ़ापे की समस्या है उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो हमें हेल्प करेंगे। दोस्तों ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप इस शरीर पे अहंकार किए बैठे हो, ये शरीर भी आपका नहीं है। तो ये जो फैमिली है आप किस लिए आस्था लगा रखे हो कि ये हमारे हैं। दोस्तों ये आपके नहीं हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जब तक शरीर है, आपका काम चल रहा है, जब तक ही आपको सभी लोग आपको अपना अपना कहेंगे। जिस दिन ये शरीर काम करना बंद कर दिया उस दिन आपको ये शमशान घाट में ले जाके फूंक देंगे। दोस्तों हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर जो इतना सुंदर मिला हुआ है इसको क्यों भगवान ने दिए हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बहुत अनमोल जीवन है। हम सभी यही समझते हैं, कोई चोरी करता है, रिश्वत लेता है, ठगी करता है कि हम अपने बच्चे को सुखी कर देंगे। हमारे बच्चे इस तरीके से व्यवहार हमें बुढ़ापे में मतलब वो हमारे को सुख देंगे। दोस्तों कोई भी आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो अपने बच्चे हैं और आपके जो फैमिली हैं ये आपके काम नहीं आने वाले हैं। दोस्तों जीता जागता उदाहरण देख लो कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने अपने से खाना बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यदि मनुष्य जीवन छूटने के बाद जिनके लिए ऐसे रिश्वत ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं और मिलावट करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये कोई भी आपके साथ जाने वाले नहीं है। जिनके लिए आप इतनी बुराइयां करके आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, दोस्तों ये आपके साथ जाएंगे नहीं। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा लीजिए कि ये तो जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों मरने के बाद आपके साथ क्या होगा आप ये समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब तक आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है ये पूर्ण परमात्मा दिए हुए हैं पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए और मनुष्य जीवन को मोक्ष कराकर अपना कल्याण कराने के लिए। आप इसी चक्कर में भूले पड़े हो कि ये हमारा मम्मी है, ये हमारे पापे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे बेटे हैं, बेटी हैं। ये दोस्तों ये कोई भी काम आने वाले नहीं हैं और इस उम्र में देख लो कि इनको कितनी तकलीफें हो रही है। इनके बच्चे अपने घर से निकाल दिए या जिस भी तरीके से ये मतलब अपने से बना रहे हैं खाना, आप समझ सकते हो कि आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। और ये मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य समझिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन पूर्ण परमात्मा को भक्ति करने के लिए मिला है और मनुष्य जीवन बर्बाद मत करिए। और इस वीडियो से आपको मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, समझिए और ऐसे जो आस्था लगाए रखे हैं कि हमारे को ये सहारा देंगे। सहारा एक पूर्ण परमात्मा ही देते हैं और कोई आपको सहारा नहीं दे सकता है। और आप इस भ्रम में मत रहिए कि ये हमारे बच्चे हैं जो बुढ़ापे में हमारे को करेंगे। दोस्तों मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना के आप लोग के सामने दिखाया हूँ। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और उनको अपने घर से जो उनके बच्चे हैं, बहू हैं, उनको वृद्ध आश्रम में और जो अपने घर से निकाल लेते हैं, कोई रोड पे छोड़ देता है, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। आप किस लिए यहाँ पे आस्था लगाए बैठे हो और फिर यहाँ से जब शरीर छूटेगी तो आप यम के लोक में जाओगे तो वहाँ पे भगवान पूछेंगे कि आपको जो मनुष्य शरीर दिया गया था उस शरीर से आपने क्या बनाया, जो आपको दिया गया था बनाने के लिए वो क्या बनाया है। इस मनुष्य शरीर से आपको भक्ति करने के लिए दिया गया था, आपने कौन सी भक्ति की है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति की है कि नहीं की है, पूर्ण परमात्मा कौन है, ये सब आपसे वहाँ पे यम के दूत पूछेंगे और आपको तो पता ही नहीं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसीलिए आप पूर्ण परमात्मा को जानना चाहते हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए। और वहाँ पे दोस्तों जो भी उनके सत्संग के माध्यम से जुड़ जाता है, जो लोग भी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनते हैं और उनके सत्संग में ये सुनते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन किस लिए मिला हुआ है, हम यहाँ पे क्यों जन्म ले रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, ये सब चीजें जब जानते हैं तो उनके भगत संत रामपाल जी महाराज के भगत भी इस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, अपनी माँ बाप के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, उनको अपनी सेवा समझ के सेवा जैसे करते हैं।
और अपनी कर्म समझते हैं कि मनुष्य जीवन का जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ऐसे हम उनकी सहायता करते हैं, ऐसे हम उनकी मतलब रेख देख करते हैं बुढ़ापे में, तो भगवान भी खुश होते हैं। और ये अच्छा कर्म है जो किसी असहाय को हम मतलब सहायता करते हैं, जैसे कि वो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको हमने खाना खिलाया, तो वो हमारी पुण्य कर्म बनती है। तो जब ये सब चीज़ें सत्संग में पता लगती है तो वो सब चीज़ें इस तरीके से व्यवहार करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और ये भी भक्ति में जुड़ता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जैसे आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका अच्छा पुण्य मिलता है और वो आपकी यहाँ से मोक्ष दिलाने में सहायता करता है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि ऐसा कभी भी कर्म मत करना कि जो भगवान भी रुष्ट हो जाए, और ये कर्म करके आप पाप अपने सर पे रख लोगे कि अपने माँ बाप को घर से बाहर इस तरीके से कहीं वृद्ध आश्रम में तो कोई देखने को मिलता है कि अपने माँ बाप को मार रहा है, कोई रोड पे छोड़ दे रहा है। तो ये सब चीज़ों से आपको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग के माध्यम से इन सब बुराइयों से बचाएंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए, और उनकी सत्संग इतनी अनमोल है, पूरे पृथ्वी पे ऐसा कोई सत्संग नहीं कर सकता है। और ये जो भी संत रामपाल जी महाराज के छोड़ के जितने भी धर्म गुरु हैं, ये सारे काल के भक्ति बताते हैं, काल लोक में ही भक्ति बताते हैं। ये पूर्ण परमात्मा की इनको नॉलेज नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं बता सकते, क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा की आदेश ही नहीं है कि आप शिष्य बनाओ। क्योंकि एक इस ब्रह्मांड में एक ही संत रामपाल जी महाराज को ही पूर्ण परमात्मा ने आदेश दिए हैं कि आप भक्ति बताओ और आप ही नाम दीक्षा दो, और उनकी ही बताए अनुसार आप भक्ति करेंगे जब भी कल्याण हो सकता है। वरना आप इन पूरी ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के छोड़ के किसी से भी आप नाम दीक्षा ले लेंगे, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं, और आपको इस तपस्शिला पे और नरक में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो भक्ति है उनसे आपकी पाप कर्म नहीं कट सकती है, और जो भी संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति नहीं कर रहा है, मनुष्य जो मरने के बाद वो नरक में जाएगा, क्योंकि इतनी पाप कर्म होती है। यदि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये मनुष्य जीवन खराब कर रहे हैं। और जो भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है उनकी सारी पाप कर्म पूर्ण परमात्मा काट देते हैं, और पूर्ण मोक्ष मिल जाता है जब संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति करोगे। तो दोस्तों, ये जन्म मरण का रोग भी खत्म होगा, और आप समझ सकते हैं कि ये जो 84 लाख योनि है, नरक भुगतना है, ये सब आपको खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप समझिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उनकी बताए अनुसार भक्ति करिए, तभी मोक्ष हो सकता है दोस्तों। और इन जो भी नकली धर्म गुरु हैं उनकी बताए अनुसार भक्ति करोगे तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। उनकी साधना टीवी पर सत्संग आता है, सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर सत्संग आता है, और एक संत रामपाल जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी सत्संग आता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार उनका सत्संग सुन के देखिए, आपको पता लगेगा कि कौन अच्छा ज्ञान है और कौन बुरा ज्ञान है। जो समाज में जो ज्ञान बताया जा रहा है वो बहुत मतलब वो काल की लोग की भक्ति बताया जा रहा है, उससे आपको पाप कर्म नहीं कटेगा। और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं, उनसे पाप कर्म भी कटेगा। और आपकी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो मेरे से भक्ति ले लेगा उसकी 100% गारंटी है कि मोक्ष भी होगा। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार उनका सत्संग सुन के जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में।